हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है एज़्योर ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे वीएम वेयर वी सेंटर। इसमें भी जैसे वीएम क्रिएट करते हैं या जो भी होता है, ये ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू ही होता है। तो वैसे ही यहाँ एज़्योर में भी ऑर्केस्ट्रेशन होता है। तो एज़्योर क्लाउड जो ऑर्केस्ट्रेशन होता है, बेसिक ये चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एपीआई, शेड्यूलर, मैनेजर एंड कंट्रोलर। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, जैसे जीयूआई और सीएलआई होता है, वैसे एपीआई भी होता है। जीयूआई मीन्स जैसे लाइनक्स में आप लाइनक्स को कैसे एक्सेस करते हैं, जीयूआई से भी कर सकते हैं, सीएलआई से भी कर सकते हैं। वैसे विंडोज़ में भी पावर शेल सीएलआई होता है और जीयूआई भी होता है। और अगर मैं एज़्योर की बात करूं तो एज़्योर में GUI पोर्टल जो होता है https://portal.azure.com, वहाँ जाके हम जैसे कोई सपोज वीएम क्रिएट करना है तो पूरा वहाँ पे एंट्री करके जो भी डिटेल भर के वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एज़्योर में CLI होता है। CLI में जाके AZ कमांड के थ्रू हम वहाँ कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं या कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, AZ ग्रुप। जैसे ग्रुप क्रिएट करना है अपने को, AZ ग्रुप क्रिएट -L, -L करके कहाँ पे करना है, ईस्ट यूएस में, और -G कहाँ पे, मतलब कि क्या नाम देना है उसका, माई ग्रुप। तो ऐसे ही है, इसमें कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एपीआई और मतलब मीन्स GUI और CLI के जैसे एपीआई होता है। तो एपीआई क्या करता है, ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते इसे। इसको यूज़ करने के लिए हमें टूल की ज़रूरत होती है, जैसे टेराफॉर्म फॉर एग्जांपल। तो एपीआई क्या करता है, टेराफॉर्म ये प्रोग्रामेटिकली कनेक्ट करता है एज़्योर के एपीआई से। बेसिकली ये जो होता है एपीआई जेसन लैंग्वेज में होता है, और ये दो चीज़ों से होता है, जेसन इक्वल टू की और वैल्यू। ठीक है, जैसे ये सेम लाइक CLI और GUI एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये प्रोग्रामेटिकली कनेक्ट करता है एज़्योर के एपीआई से। ठीक है, जैसे कोई हमें वीएम क्रिएट करना है तो हम टेराफॉर्म में पूरा एंट्री करके वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो CLI और GUI जो होता है वो भी एपीआई से ही कनेक्ट करता है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन का ये जो है एपीआई, ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है। चलिए इसमें ये डायग्राम में डिज़ाइन में समझते हैं इसमें कि ये, तो इसमें देख सकते हैं कि ये सपोज ये एज़्योर का डेटा सेंटर है, ये मैप में दे सकते हैं। तो एज़्योर के डेटा सेंटर में दो फिजिकल सर्वर हैं और दो फिजिकल सर्वर के अंदर वीएम बने हुए हैं। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र जो कनेक्ट कर रहा है, सपोज अगर यूज़र तीन टाइप से कनेक्ट कर सकता है और ये सब जाके एपीआई में कनेक्ट होते हैं। यूज़र CLI में कनेक्ट कर सकता है, एज़ोर पोर्टल में और टेराफॉर्म। तो CLI में जैसे पूरा एंट्री लिखते हैं, जैसे वीएम कनेक्ट क्रिएट करना है कोई, तो उसमें वीएम का नाम, वीएम का लोकेशन, डिस्क साइज, वही चीज़ एज़ोर पोर्टल में भी वही सेम चीज़ लिखते हैं। और अगर टेराफॉर्म से कनेक्ट करना है तो ये सब जाके एपीआई से कनेक्ट होते हैं। तो तो ऑर्केस्ट्रेशन, तो ऑर्केस्ट्रेशन इसमें एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर होती है तो ये सब मैनेज करता है। तो बेसिकली एपीआई जो होता है एक इंटरफेस होता है, तो ये ऑर्केस्ट्रेशन का एक पार्ट है। CLI से भी, अगर हम CLI से एक्सेस करें या पोर्टल से एक्सेस करें या टेराफॉर्म से, ये जाके सब जो है एज़्योर के एपीआई पे हिट करते हैं।
और एपीआई क्या करता है, एपीआई इसे रिक्वेस्ट को जेसन में एक्सेप्ट करता है। जेसन क्या होता है, की वैल्यू पेयर में। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये जेसन लैंग्वेज में की वैल्यू पेयर में होते हैं। इसमें नेम, माई वीएम और वीएम आईपी, डिस्क लोकेशन, ईस्ट यूएस, तो इस फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट करता है। तो ये एपीआई इस फॉर्मेट में ये अपना की वैल्यू पेयर में ही एक्सेप्ट करता है। आप अगर इसे CLI में भी लिखेंगे या एज्योर में लिखेंगे, ये सॉरी पोर्टल में या टेराफॉर्म में, ये सो इसे कन्वर्ट करके इसमें जेसन में कन्वर्ट करता है और फिर यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है एपीआई। तो ये एपीआई का ऑर्केस्ट्रेशन में ये एपीआई का ये रोल होता है। एपीआई के बाद फिर आता है पिक्चर में शेड्यूलर। तो शेड्यूलर क्या करता है, क्या काम करता है, जैसे कोई भी जो रिक्वेस्ट जो है यूज़र रिक्वेस्ट करता है, फिर वो CLI के थ्रू एपीआई में आती है। तो एपीआई के बाद जो रिक्वेस्ट आती है वो शेड्यूलर के पास आती है। तो शेड्यूलर का क्या काम होता है, शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर पे VM क्रिएट होगा। सपोज कि कोई भी रिसोर्स अगर बनाना है तो रिसोर्स कहाँ पे क्रिएट होगा, कौन से सर्वर पे जाएगा, कौन से फिजिकल सर्वर पे जाएगा, ये जो है ये डिसाइड करता है शेड्यूलर। सपोज कि आप अगर एग्जांपल देखें वी सेंटर, तो वी सेंटर में भी ऑर्केस्ट्रेशन होता है VMs क्रिएट करने के लिए। कुबरनेटिक्स में कंटेनर और हाइपर वी में भी VM के लिए होता है ऑर्केस्ट्रेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी अगर यूज़र कोई भी अगर किसी VM क्रिएट करना है उसको, तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है API में, फिर API जो है वो शेड्यूलर को भेजता है और फिर शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि सपोज यहाँ पे अब हमारे पास 2 फिजिकल डिवाइस है, तो ये कौन से फिजिकल मशीन पे ये VM क्रिएट होगा, तो ये डिसाइड करता है शेड्यूलर। ठीक है। और दूसरा है मैनेजर। तो मैनेजर का क्या काम होता है, तो मैनेजर क्या करता है कि पूरे एज्योर में क्लाउड में बहुत सारे सर्वर हैं, हज़ारों सर्वर्स हैं, तो ये सब सर्वर का डेटा रखता है। मतलब कि कितने हार्ड फिजिकल सर्वर हैं, कितने स्टोरेज हैं, कितने नेटवर्क हैं, है ना, कितने IP एड्रेस हैं, ये जो सब की एंट्री जो रखता है ये मैनेजर का काम होता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल कि एज्योर के एनवायरनमेंट में कोई भी नया फिजिकल सर्वर ऐड हुआ है, तो ये जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैनेजर के पास आ जाएगी और ये मैनेजर अपने डेटाबेस में एंट्री रखेगा इसका। और फिर ऑर्केस्ट्रेशन में जो है कंट्रोलर चाहिए। तो कंट्रोलर क्या काम करता है, सो कंट्रोलर का जो है काम, ये कोई भी टास्क को परफॉर्म करना होता है। सपोज कि हमें कुछ VM कोई ऑफ है, VM को ऑन करना है, तो ये VM को जैसे ही हम क्लिक करते हैं ऑन करने के लिए, तो इसकी रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास और वो VM को ऑन कर देते हैं। VM को पावर ऑफ करना है, पावर ऑन करना है, या फिर कोई फायरवॉल में कोई रूल लिखना है, जो भी टास्क जो भी परफॉर्म होता है वो कंट्रोलर उसको परफॉर्म करता है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन की जो 4 चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, ये चारों का जो क्या क्या काम करते हैं ये हमने आज देखा। हाँ, तो ये ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम में ये हाइब्रिड क्लाउड क्या क्या होता है वो देखते हैं। सो जैसे ये एज्योर की ऑफरिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और
पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो ये डायग्राम में देखिए, तो अगर कोई भी हाइब्रिड क्लाउड है तो उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, तभी उसको हाइब्रिड क्लाउड बोलेंगे। सपोज कि अगर कोई यहाँ पे देख सकते हैं डेटा सेंटर है ऑन प्रेमिसेस में, ये डेटा सेंटर है, और ये जो है ये एज्योर का डेटा सेंटर है। ये आपस में साइट टू साइट कनेक्टिविटी से कनेक्ट है। और यहाँ जो एक यूज़र है ये सिस्को एनी कनेक्ट से ये क्लाइंट टू साइट से डेटा सेंटर में कनेक्ट है। अगर कोई भी यूज़र को अगर कोई भी सर्वर एक्सेस करना है, वीएम एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा, सिस्को एनी कनेक्ट से कनेक्ट करके वो यहाँ पे डेटा सेंटर में वीपीएन के थ्रू वीएम एक्सेस कर सकता है या वीएम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई भी यूज़र अगर डेटा सेंटर में सर्वर एक्सेस कर रहा है ऑन प्रेमिसेस में, और वो सिस्को एनी कनेक्ट वीपीएन के थ्रू वीएम क्रिएट कर रहा है, तो वो सपोज़ कि यहाँ पे ओपन स्टैक है पब्लिक क्लाउड में, तो वो ओपन स्टैक के पोर्टल में लॉगिन करके अपना वीएम क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे एज्योर का डेटा सेंटर है, तो एज्योर में और वीएम क्रिएट करना है तो वो क्या करेगा, वो एज्योर के पोर्टल में लॉगिन करके क्रिएट करेगा। तो ये इसको हाइब्रिड क्लाउड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यूज़र जो है डेटा सेंटर ऑन प्रीमिसेस में अलग पोर्टल से ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम डिफरेंट है, और एज्योर का जो है ऑर्केस्ट्रेशन डिफरेंट है। ओके, तो अपन इसको हाइब्रिड क्लाउड किसे बोलेंगे? हाइब्रिड क्लाउड मतलब एज्योर आर्क जो होता है वो हाइब्रिड क्लाउड होता है। मीन्स यूज़र जो है बस एज्योर पोर्टल में लॉगिन करेगा, और यहीं पे अगर उसको वीएम क्रिएट करना है तो एज्योर में वीएम क्रिएट करेगा, और उसके बाद कोई भी रिसोर्स या वीएम क्रिएट करना है तो वो डेटा सेंटर में भी ऑन प्रेमिसेस में भी वीएम क्रिएट करेगा। मतलब एक ही पोर्टल में उसको लॉगिन करना है एज्योर आर्क के थ्रू ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम में, और वहाँ से वीएम क्रिएट करना है। तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड क्लाउड ये किसे बोलते हैं, इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम जो वो सेम होना चाहिए, एज्योर का ही होना चाहिए, तो इसे हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। तो ये था हमारा ऑर्केस्ट्रेशन, एज्योर ऑर्केस्ट्रेशन का पूरा डिटेल में। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।